सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए शिव महापुराण से ब्रह्मा जी के उपदेश लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इन उपदेशों को प्रेम से सुने। ब्रह्मा जी के उपदेश। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और उसमें बाद में पुनः इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के आरंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। उनके निर्णय के लिए ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसमें मनवाणी की कोई गति नहीं है, तथा जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं सारे जगत की उत्पत्ति करने वाला है, वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं। उनके प्रसाद से, भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, अतः आप लोग महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए एक दीर्घ यज्ञ का सत्र मनाइए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधना का ज्ञान होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिवपद है और साधना उनकी सेवा करना है। वेद विधि से उनकी आराधना करने पर उसकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कान से सुनना, वचन से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधना है, क्योंकि हे महेश्वर, सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। अतः साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिवयोग को प्राप्त करें। पहले कुछ क्लेश अवश्य आ सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। मुनियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है, कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम तथा उनकी लीलाओं से उनकी पूजा और जप द्वारा रुचि पैदा करना तथा निरंतर युक्ति सहित अपने मन को उनके सम्मुख करना मनन कहलाता है। परम ब्रह्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करना या जप करना ही कीर्तन है, तथा दृढ़ता से भगवत संबंधित शब्दों को कान से श्रवण करना ही श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करने तथा उनका मनन करें, यह सर्वोत्तम मनन है। इससे आत्मा पवित्र होती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे प्रेम से सुनो। एक समय सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान व्यास जी तप कर रहे थे। तभी वहां सनत कुमार जी ने उनसे आकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? व्यास ने उत्तर में कहा कि मैं मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी प्रकार मैंने भी मुक्ति के लिए मंदरांचल पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने मुझे बताया कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण तथा मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा बताकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन, मनन नहीं करता, वह बिना यत्न के कैसे मुक्त हो सकता है? कृपया कर हमें यह बतलाइए।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण कीर्तन मनन ना करे और शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करे तो वह संसार सागर से तर जाएगा। मैंने श्री गुरुमुख से सुना है कि शिवजी ब्रह्मस्वरूप निष्फल कला रहित तथा काल सहित हैं। इस निष्फल में निरांकार लिंग की प्रधानता है। वे सभी कलाओं से युक्त हैं और साकार निराकार से ही शिवजी ब्रह्मा संज्ञक भी हैं। अतः लोग शिव के साकार तथा निराकार दोनों रूपों को पूजते हैं। प्राचीन समय में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट हो दर्शन दिए थे। तभी से शिव का निष्फल लिंग जगत में पूजन हो गया है। इसमें कल्याण भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ब्रह्मा जी के उपदेशों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा ब्रह्मा और विष्णु जी का संवाद। तो भक्तों, आप इन वीडियो को प्रेम पूर्वक सुने। हर हर महादेव, हर हर महादेव।